नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के बारे में। लोकसभा के 543 सीटों को लेकर नए सर्वे आ चुका है और नए सर्वे के मुताबिक आपको बताएंगे कि किस पार्टी को किस राज्य में कितने सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए जानते हैं 543 सीटों को लेकर सटीक जानकारी। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय हमें जोड़ दीजिए। आपका राय जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 25 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 15 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर पिछले चुनाव की आंकड़ा निकाले हम तो बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40 में 39 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है 25 अक्टूबर से मट रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन 15 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अगला राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें मिल रही है। दोस्तों, पांडिचेरी की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें जो हैं कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगला राज्य बात करें अंडमान निकोबार तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें कांग्रेस के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही है। झारखंड में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर तगड़ा सीट निकाला था, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर 5 सीटों पर सिमट रही है। देखिए दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें आता है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इन सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की लहर है, मोदी जी की लहर है, अभी भी कायम दिख रही है और जिसकी वजह से बीजेपी को अभी भी वहाँ पर अच्छी सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी भी 9 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में जो बीजेपी की लहर है 0 और सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दक्षिण भारत में पूरी तरह से 0 सीटों पर सिमट रही है, लेकिन नए सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर 28 सीटों में बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 19 सीटों के साथ बढ़त बनता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। सर्वे के मुताबिक पिछले चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी ने तगड़ा सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग रहा है, यानी एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आता है और 20 में बीजेपी को 0 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा रही हैं तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अभी तक एक भी सीट नहीं निकाल पाई है और इन सर्वे के मुताबिक आज भी ये बीजेपी जो पार्टी है 1 सीटें नहीं निकाल पा रही है। देखिए दोस्तों, अगर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा था, यानी 7 में 7 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 4 सीटें आता है और यहाँ पर 1 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आता है
और यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तो इन सर्वे के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। त्रिपुरा की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 23 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 25 सीटें जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 48 में 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है 23 सीटों पर सिमट रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 22 सीटें जा रही हैं। तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने हैट्रिक मारा था, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी की सीटें जो हैं घटती हुई दिख रही हैं और गुजरात में ही बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आता है, 1 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो 1 सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं, 25 में 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 5 सीटों पर सिमट रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी की सीटें जो हैं बढ़त होती हुई दिख रही हैं इन सर्वे के मुताबिक। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा रही है। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। असम की बात करें तो असम यहाँ पर 14 सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 40 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 34 सीटें जा रही हैं। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर 60+ सीटें लाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में 40 सीटों पर सिमट रही है। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीटें जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें आता है, 42 में बीजेपी को 4 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 22 सीटें मिल रही हैं। तो अन्य यानी टीएमसी को 16 सीटें मिल रही है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 20+ सीटें लाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 4 सीटों पर सिमट रही है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा रही हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जा रही है। नागालैंड की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 20 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 34 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। गोवा की बात किया जाए तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें आता है
और यहाँ पर दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दादर और दमन की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 सीटें आता है और ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। मणिपुर की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 2 सीटें आता है और ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। हरियाणा की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल 10 सीटें आता है और इस बार के चुनाव में बीजेपी 1 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो यहाँ पर बीजेपी ने हैट्रिक मारा था। हरियाणा में 10 के 10 सीटें बीजेपी को गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों, नए सर्वे के मुताबिक बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इन सर्वे के बारे में आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट में जोड़ दीजिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना राय जो है कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।